हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए, हाउ इज़ योर सिटिंग हावर? आपकी सिटिंग हावर कैसी है? ठीक। हाउ मेनी हावर यू आर स्टडिंग? तुम कितने घंटे बैठ के पढ़ते हो? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि सिटिंग हावर इज़ रियली मैटर्स इन योर लाइफ। क्योंकि जितने घंटे तुम बैठ के पढ़ाई करते हो या तुम जितने घंटे बैठ कुछ भी करते हो, दिस इज रियली मैटर्स। बिकॉज सिटिंग हावर क्या करता है, तुम्हारी कैपेसिटी को और इफ़िशियंसी को इम्प्रूव कर देता है। ड्यू टू दिस यू आर ग्रोइंग, जिसके कारण से क्या होता है, तुम्हारा नॉलेज इन्हांस होता है, कैपेसिटी इम्प्रूव होती है और तुम उस लेवल पे जाने लगते हो जहाँ जो तुम्हारा एम होता है एक्चुअली। सो हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब? आज का थम टॉपिक है टुडेज टेक। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी पे कि आज के समय टेक्नोलॉजी इन्हांस तो हो रही है, बट इट इज़ टेकिंग टाइम्स। आज के समय में जिस लेवल पे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो हो रहा है, जो लेवल हम लोग चाहते हैं उसके लिए वो सफिशियंट वे में ग्रो नहीं कर रहा है। उसके पीछे का कारण क्या क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि जो एल्गोरिदम चाहिए हमें, ह्यूमन टच एल्गोरिदम, जो ह्यूमन टच एल्गोरिदम चाहिए वो एल्गोरिदम अभी वो एआई जो है दे नहीं पा रहा है। एग्जाम्पल के लिए चैट जीपीटी की ही बात करते हैं। चैट जीपीटी अभी तक केवल क्या बोलते हैं, वर्बल आंसरिंग कर रही है। ठीक है, जो चीज़ हम प्रॉम्प्ट उसको देते हैं वो केवल लिख के दे रही है विथ अ बेटर वे में, लेकिन अभी भी उसमें लैग है। इमेज प्रोसेसिंग में उसमें लैग, ठीक, बेटर इमेज प्रोसेसिंग उसमें नहीं हो पा रही है, वहाँ पे उसमें लैग कि जो इमेज तुम चाहते हो उस इमेज को बनाने में वो लैग कर रहा है। ठीक है, और उसमें लेट है। लेट किस लिए है? क्योंकि जो डाटा का असेंबलिंग करना है उसको, वो डाटा सही से क्या बोलते हैं असेंबल, मतलब हरीडली वे में जल्दी से डाटा असेंबल नहीं कर पा रहा, जिसके कारण अभी चैट जीपीटी का लेवल जो है उस लेवल का हो नहीं पा रहा है। और इसके पीछे सबसे जो बड़ा कारण है वो है एल्गोरिदम। उस एल्गोरिदम ह्यूमन टच एल्गोरिदम, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको ह्यूमन टच एल्गोरिदम ही तो चाहिए, ना कि एनिमल टच एल्गोरिदम चाहिए। क्योंकि इसी ह्यूमन टच एल्गोरिदम से हम उसको ह्यूमन के लायक बना सकते हैं कि ह्यूमन जो चाहता है उस हिसाब से वो चीज़ें उसको उनको सर्च करके दे, प्रोवाइड कराए। अगर अभी चैट जीपीटी, एआई, जिमनी, बाकी अदर जो परप्लेक्सिटी जैसे टूल हैं, अगर उस लेवल पे आ जाएं, ह्यूमन टच एल्गोरिदम बेटर वे में क्या बोलते हैं उनको यूज करने लगे, तो तुम खुद ही देखोगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें वो निकाल करके देंगे, हम उसी पे रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अभी क्या बोलते हैं हमारे जीवन में रोबोटिक वर्ड की कमी है ना, अभी पूरी तरह से रोबोटिक वर्ड आया नहीं है। ठीक है, अभी तुम खुद ही देखो अपने चारों तरफ, क्या तुम्हें चारों तरफ मशीनें दिखती हैं? उस लेवल का जो तुम चाहते हो, जो अवेंजर मूवी और बाकी अदर जगह पे तुमने देखा है, उस लेवल के सॉफ्टवेयर क्या वर्क कर रहे हैं। ये जो तुम टेक्नोलॉजी यहाँ पे देख रहे हो, ये जो पैड रखा हुआ है, जो टेबल रखी हुई, क्या इस लेवल का होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस लेवल का भी हो पाया? नहीं हो पाया। तो इसके पीछे का सबसे क्या बोलते हैं बड़ी वजह ह्यूमन टच एल्गोरिदम। अगर ये ह्यूमन टच एल्गोरिदम जिस दिन इम्प्रूव हो गया, इट विल मेक्स, मतलब दुनिया में रेवोल्यूशनाइज कर देगा पूरा, एक प्रकार से क्रिएटिविटी इन्हांस हो जाएगी। अभी देखो वर्चुअल क्लास का अगर एग्जांपल लो, जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस में अगर वर्चुअल वे में होने लगे चीज़ें,
मतलब और सॉरी होलोग्राफिक वे में होने लगे कि तुम घर बैठे हो, मोबाइल तुमने ऑन किया, तुम्हारा टीचर तुम्हारे सामने प्रकट हो गया, इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारा टीचर खड़ा हो गया और तुमको पढ़ाने लगा। तो जहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है तुम उसके सामने क्या बोलते हैं बैठे हो होलोग्राफिक वे में, सोचो कितना मज़ा आने लगेगा। तो इस लेवल की भी टेक्नोलॉजी की इन्हांसमेंट जो है चीज़ें हुई नहीं, और हमें लग रहा अभी इसमें जो है दुनिया लैग कर रही है, और सबसे बड़ी समस्या है होलोग्राफिक वे में। जो होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी है इसमें भी लैकनेस है, बहुत ज़्यादा लैकनेस है। अभी इसका कोई नमूना तक यहाँ पे नहीं आया है, वर्ल्ड में कोई भी इसका मतलब एक सैंपल भी नहीं रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो इसकी लैकनेस है अभी बहुत ज़्यादा। अगर इस टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट होती है, इम्प्रूवमेंट होती है, अभी जानते हो ये प्रक्रिया होगी कैसे, ये प्रक्रिया जो इस समय जो है चैट जीपीटी वगैरह एआई जितनी बाकी टूल्स चल रहे हैं, जो चैटिंग टूल्स हैं एक्चुअली ये इन्हीं के थ्रू होगी। लेकिन जब इसमें ह्यूमन टच एल्गोरिदम इम्प्रूव करेगा देन आफ्टर इट विल क्रिएट अ बेटर प्रोसेसिंग वे। तो यहाँ पे एक बेहतरीन जब सुधार आएगा, ह्यूमन टच एल्गोरिदम बेहतरीन तरीके से डाटा को एक्सेस कर पाएंगे, उस डाटा के एक्सेस करने के कारण से एक बेहतरीन आउटपुट दे पाएंगे। तो उसी वे से क्या बोलते हैं हम मशीनों को फिर एक नए तरीके से समझ पाएंगे। कि अभी भी समस्या है ना कि हम मशीनों को उस लेवल पे चला नहीं पाए जो हम लोग को चाहिए। अभी तुम अगर एग्जांपल लो स्पेस जर्नी का, स्पेस टेक का एग्जांपल लो, तो स्पेस रेस अभी कुछ दिन पहले लगी थी, इलॉन मस्क को ले लो और बाकी अदर को ले लो, जो कह रहे थे कि 24 तक मंगल ग्रह पे चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, चूरन दे के सबको शांत हो गए। उसमें भी देखो एआई के कारण सब कुछ रुका हुआ है, क्योंकि एआई जानते हो क्या कर रहा है, एआई डाटा की मदद लेकर के जो चीज़ें लॉन्ग हावर्स लग रही थी, जो जिन चीज़ों में बहुत अधिक समय लग रहा था काम करने में, या फिर जहाँ पे एनर्जी बहुत अधिक लग रही थी, एनर्जी लीकेज जो था, ये कॉन्सेप्ट देखो, एनर्जी जो लीकेज था अधिक से अधिक, उस एनर्जी लीकेज को डाटा की मदद से ये कम कर रही है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम नहीं है, ये एनर्जी लीकेज को कम कर रहा है, जिसके कारण से क्या है कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है। जब अधिक से अधिक एनर्जी कहीं पे नहीं, मान लो किसी जगह पे क्या बोलते हैं 10 जूल की लगती थी, अब वहाँ पे 2 जूल 3 जूल की लगने लगी है। तो ये जो बचा रहा है एआई इस जगह इम्प्रूवमेंट कर रहा है। तो इससे क्या बोलते हैं जो मनी कॉस्टली हो रही थी चीज़ें, वो कॉस्टली भी नहीं हो रही, मतलब उनकी कॉस्ट भी कम हो रही है। तो ये चीज़ बता रहा है, ये चीज़ क्या बोलते हैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है एआई। और खास ये प्रक्रिया जो है स्पेस से बहुत मदद मिलने वाली है एआई की मदद से, लेकिन अभी इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी के फॉर्मेशन में, जानते हो। अगर क्योंकि अभी देख रहे हो रॉकेट कितना कॉस्टली बन रहा है ना, एक आम कंपनी रॉकेट को मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रही, कुछ ही नामी जानी कंपनी या फिर कोई गवर्नमेंट फंडेड एजेंसी जो है वही रॉकेट बना पा रही है, वही रॉकेट मैन्युफैक्चर कर पा रही है। उसके पीछे का रीज़न यही है ना कि एनर्जी लीकेज जो है, एनर्जी लीकेज को क्या बोलते हैं लोग कम नहीं कर पा रहे हैं। तो एनर्जी लीकेज को कम करने में सबसे बड़ा योगदान एआई का होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बट दे आर लैकिंग ना। तो उनको इस चीज़ को इम्प्रूव करना होगा, जो नया कॉन्सेप्ट है एनर्जी लीकेज का, इसको इम्प्रूव होगा केवल एआई की मदद से। और इस समय जिस प्रकार से चैट जीपीटी एआई जेमिनी जैसे जो रेस लग रही है, डीप सीक जैसे एआई प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, ये सब बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं डाटा अवेलेबल है हमारे सर्वर में, डाटा का सही तरीके से प्रयोग करना जा रहा है, डाटा का यूज कर रहे हैं, डाटा को असेंबल करें। लेकिन ये असेंबल जब ह्यूमन टच एल्गोरिथम के माध्यम से होगा, ठीक ह्यूमन टच एल्गोरिथम के माध्यम से होगा, तो एक बेटर फॉर्मेट में लेके जाएगा चीज़ों को ना। तो स्पेस रेस जो है तो आने वाले समय में संभव हो सकती है। तो बाकी मेरे हिसाब से अगर इस लेवल पे एआई जिस दिन चलने लगी उस दिन स्पेस रेस जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि हम तुम क्या बोलते हैं हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू वन कंट्री टू अदर कंट्री, इस लेवल पे आ जाएगा। अब देखो हाइपर लूप जैसी चीज़ें आ रही हैं। अब हाइपर लूप, अभी हाइपर लूप क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है, और उसको गवर्नमेंट फंडेड की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट अभी फंड करके थोड़ा
इंसेंटिव वगैरह सब्सिडीज वगैरह दे के अगर उसको बेटर फॉर्म में ले आए, ठीक है। रोडों के बीच में जो क्या बोलते हैं जगहें रहती हैं जहाँ पे अगर हाइपर लूप चलने लगे, बाकी अदर जो है अदर व्हीकल चल रहे हैं, तो इससे बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। प्रॉफिट क्या मतलब, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं आसानी आ जाएगी, टाइम बचेगा, क्योंकि हाइपर लूप जो है समझ रहे हो कितनी स्पीड से चलेगा वो, ठीक है। मतलब ये पूरा 10 क्या तुम 50 से 60x जो है टाइम घटा देगा। सोचो हाइपर लूप अगर बेटर फॉर्म में लेके चले उसको, तो बुलेट ट्रेन अगर बाकी जो मैंगलेव ट्रेन वगैरह चाइना की है उनसे भी बेटर फॉर्म में क्या बोलते हैं ये लेके जाएगा। उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होगी हाइपर लूप, क्योंकि सिंगल वे पे उसको चलना है, ठीक है। बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ी उसकी लेंथ है नहीं, तो इस कारण से जो है बहुत बेटर फॉर्मेट में आ सकता है, ठीक है। उसके पीछे भी क्या बोलते हैं एआई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, और वो उसके पीछे एल्गोरिदम इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और आज के समय अगर नौकरियों की बात की जाए, जिस व्यक्ति को एल्गोरिदम बनाना आ रहा है, सी द पर्सन हु नो अबाउट हाउ टू मेक एल्गोरिदम और विथ ह्यूमन टच एल्गोरिदम जो बनाना जान रहा है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी तुमने सुना होगा तर्पित बंसल, मेटा ने उनको हायर किया ना, वो स्टैटिक का था, मतलब वो बंदा जो है स्टैटिक ब्रांच का था, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं सॉल्व करने में एक्सपर्ट था, क्योंकि उसने ऑलरेडी मेटा के साथ काम किया हुआ है, ठीक है। रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब हुआ एआई में क्या बोलते हैं जो एल्गोरिदम उसका फिक्स किया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है, उसमें रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और डाटा में स्टैटिक का कितना बड़ा रोल है तो तुम समझ सकते हो। सोचो 850 करोड़ का पैकेज उसको हायर किया गया, 850 करोड़ पैकेज। ये सब चीज़ें जो है दिखाती हैं कि एल्गोरिदम का आने वाले समय में कितना अधिक डिमांड होने वाला है। इफ़ यू आर बेटर इन मेकिंग एल्गोरिदम देन यू आर गेटिंग मतलब मोर, हद से ज़्यादा तुम पा सकते हो पैसा। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। बाकी टेक्नोलॉजी इसी वे से इन्हांस होगी, और टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा रोल जाने वाला अंडरस्टैंडिंग का, क्योंकि अभी क्या आज के समय एजुकेशन सिस्टम जो है, हर कंट्री की बात नहीं कर सकते, कुछ कंट्रियों में अभी खासकर इंडिया का ले लो, वहाँ पे दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, ओनली रीडिंग राइटिंग एंड रेक्टिफिकेशन जैसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। चीज़ों को एक ही पैराग्राफ पढ़ो, बट उस पैराग्राफ को तुम कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करो कह क्या रहा व्हाट इज द, क्योंकि जब तुम अंडरस्टैंडिंग करते हो चीज़ों को समझते हो ना, तो वहाँ से नई इन्वेंशन होती हैं चीज़ें। जानते हो दिमाग की एक क्वालिटी है, जब तुम चीज़ों को डिस्कस करके पढ़ते हो तो दिमाग मतलब एक अलग ही लेवल की ऊर्जा और एक ऐसी मतलब गजब की ठंडक उसको मिलती है। बात समझ रहे हो ना? तो इस प्रक्रिया से उस चीज़ को पढ़ना चालू करो। जब पढ़ा करो चीज़ों कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, जीके, जीएस, करंट अफेयर, साइंस, मैथ, एवरीथिंग ना, ये प्रक्रिया है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन मतलब क्रिएट समथिंग मतलब बिगर एंड बिगर, तुम बहुत बड़ा बना सकते हो। इसी का एक्चुअली में क्या होगा, माइंड एक्सप्लोर करता है ना, देन आफ्टर यू आर गेटिंग समथिंग बिग। सो एल्गोरिदम का स्कोप जो है आने वाले समय बहुत अच्छा खासा होने वाला, खास करके ह्यूमन टच एल्गोरिदम में। जो पर्सन ह्यूमन टच एल्गोरिदम में मास्टरी कर लेगा ना, मतलब उसकी सैलरी क्या ना लाजवाब, कंपनी में उसको पार्टनरशिप मिल जाएगी, ठीक है। सो ये था टेक्नोलॉजी पे पहला वीडियो इस चैनल पे। बाकी आगे इस पे टेक्नोलॉजी पे बात होगी ऑन दिस चैनल। टेक्नोलॉजी को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो। जैसे अब जब एक्चुअली में कोडिंग का क्या है, कि तुम पाइथन, जावा इन सब चीज़ों को पढ़ते हो, अभी कॉमन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो कोडिंग नहीं पढ़ते हैं, तो उसको मतलब एक बर्डन के फॉर्म में देखते हैं। तुम उसको बर्डन के फॉर्म में मत देखो, यू नो टू लुक इट, मतलब उसको जब पढ़ो ना, उसको आम जीवन के टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करो। और ये टेक्नोलॉजी जो चीज़ है ना, एक्चुअली देखो तुम मोबाइल चलाते हो, रील चलाते हो, तुम्हें चलाने में मज़ा कितना आता है, तो वो कोडिंग प्रक्रिया से वो चीज़ हो रहा है। तो तुम उसको इस चीज़ से कनेक्ट करके देखोगे कि हाँ यार कितना गजब व्यवस्था की गई है, विद द हेल्प ऑफ कोडिंग ये एप्लीकेशन डिज़ाइन होगा, ये प्रक्रिया हो गई, तो तुम्हें बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग वे में समझ में आएगा। समझ रहे हो? तो दिस इज द प्रोसेस। तो इस बेसिक टेक्नोलॉजी की भी अंडरस्टैंडिंग आज के समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जहाँ भी तुम इंटरव्यू प्रक्रिया चाहे जो करने जा रहे हो, देन
टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है। अब आज के समय डिग्री वगैरह ऐसा मायने नहीं रखता है। इफ़ यू हैव अ स्किल, तुम बैठे बैठे कोई बेहतरीन प्रोजेक्ट बना दो, दिखा दो, यू आर सेलेक्टेड ना, ऑन द बेसिस ऑफ यू आर गेटिंग, यू आर हायर्ड। ठीक है, तो ये प्रक्रिया हो रही है। सो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इंक्रीज योर सिटिंग आवर, बिकॉज सिटिंग आवर डिसाइड एवरीथिंग। तुम कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हो एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना इंक्रीज करते हो, दिस एक्चुअली रियली मैटर्स। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।